जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। वैसे आज अच्छा तो नहीं गुजरा होगा क्योंकि आज जैसे लग रहा है मार्केट को देख के, मार्केट के वॉल्यूम को देख के और मार्केट ने जिस तरह आज पॉइंट्स निकाले हैं उस लिहाज से तो मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा गुजरा होगा। बहरहाल देखें जी, मार्केट ने आज निकाले हैं 1600 पॉइंट्स और मार्केट के अंदर चेंज आया है -1.46%। और मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कल मैंने क्लियर बताया था 1,10,200 पे मार्केट ने आना है। मार्केट ने अच्छी खासी आज डिप ली थी और मार्केट का लो देखें 1,09,405 का है। मार्केट का हाई देखें 1,12,234 का है जहाँ पे मार्केट ओपन हुई और मार्केट जो क्लोज हुई है 1,10,301 पे, ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे। मार्केट के लिए अब ज़रूरी है कि 1,10,000 को मार्केट जो है वो बरकरार रखे। अगर मार्केट 1,10,000 को बरकरार रखेगी तो मार्केट के अंदर जो है मज़ीद मुझे अच्छी मूव कुछ दिखाई दे रही है। अगर मार्केट 1,10,000 को ब्रेक करती है तो देन सीधी सादी बात है कि मार्केट जो है मज़ीद नीचे भी जा सकती है, मज़ीद डिप भी ले सकती है। तो बहरहाल चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम ज़रा ये देखेंगे कि अगर इंडेक्स 1,10,000 को ब्रेक करता है तो देन हमारा इंडेक्स कहाँ पे जा सकता है। तो ये भी ज़रूरी है कि 1,10,000 हमारे पास अभी करंटली का आइडियल सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट ब्रेक भी हो सकती है और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि जिस तरह से मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम की कमी है, मार्केट ब्रेक कर सकती है। सिल्क को देखें जी, आज चला हुआ है 119 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL दोबारा डाउन है, 80 मिलियन का वॉल्यूम है। BML है जी, चला हुआ है 64 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। TRG थोड़ा सा डाउन है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक 2.5-3 रुपये निकाल गया है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL दोबारा डाउन है जी, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL की अब 14 की सपोर्ट है, देखते हैं क्या करता है। सल जी, न्यूज़ भी आई पड़ी थी पॉजिटिव इनकी, लेकिन स्टिल 107.8 से वापस आ गया है, 103 पे क्लोजिंग दी है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड आपका दोबारा साइडवेयर है, 97-98 से वापस आ गया है और तकरीबन जो है हमारे पास तकरीबन जो है 9.9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। सिल्क चला है जी, BML है, यहाँ पे आपके पास अगर देखें LPL आपका अपर कैप है, तकरीबन 39 लाख का वॉल्यूम है। कोयटा टेक्सटाइल में लिमिटेड है जी, देन आपके पास सरितो स्पिनिंग में लिमिटेड है जी, देन आपके पास जो है जी हसीब वकास शुगर में लिमिटेड है, देन आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें जी आपके पास अच्छे शेयर और ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड डाउन है। यहाँ पे देखें जी DH पार्टनर्स लिमिटेड डाउन है और देन आपके पास गडून है जी, देन आपके पास रेडको है और ऑलमोस्ट आपके पास अच्छे शेयर्स आज आपके सारे डाउन हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप क्या कहता है। अपर कैप में 3-4 कंपनियाँ हैं अच्छी वाली, टोटल तो 6 हैं। FTSM छोड़ दें, हसीब वकास है जिसके अंदर वॉल्यूम है, LPL है, कोयटा टेक्सटाइल है और सरितो स्पिनिंग में लिमिटेड है जी। लोअर कैप की बात करते हैं जी। लोअर कैप में आपके पास एक IMS है और कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पॉइंट्स निकले इंडेक्स के अंदर से अच्छे अच्छे शेयर्स आपके डाउन हुए पड़े हैं। कमर्शियल बैंक्स देखें जी, बैंक अल हबीब के अलावा सारे उड़े पड़े हैं। नीचे आ जाएं जी फर्टिलाइज़र, FFC एफर्ट। मैं कल आप लोगों से बात कर रहा था ना कि FFC के अंदर हमने 20-30% अभी तक बाइंग की है और हमने इसकी बाइंग की नहीं है, इसी वजह से मुझे डर था कि ये गिरेगा। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है। माड़ी की मैंने कल आपको ट्रेड बताई थी शॉर्ट टर्म की, परसों बताई थी बल्कि, और वो देख लें आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो बहरहाल ऐसे ही होता है, माड़ी डिज़र्व नहीं करता है इतनी ऊपर ज़्यादा प्राइस, क्योंकि ऊपर से म्यूचुअल फंड जब सेलिंग कर रहे हैं तो फिर आप जहन में रख लें कि अब जो है आपके शेयर्स का जो है वो वारिस जो आपके रह गए हैं वो आपके पास लोकल ही रह गए हैं, इंडिविजुअल्स। और कुछ फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, कुछ फॉरेन इंडिविजुअल हैं, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वही आपके वारिस हैं। क्योंकि करंटली जिस तरीके से म्यूचुअल फंड एग्जिट ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे शेयर्स को गिरा रहे हैं। और फिपीलिपी देखेंगे, फिपीलिपी में देखेंगे कि किस सेक्टर में उन्होंने बाइंग की है, किस शेयर को बाई किया है। माड़ी भी डाउन कर गिरा दी है, OGDC भी गिरा दी है, PPL को भी गिरा दी है। PUL तो चलो एक्स होना था, PUL आज 25 रुपये तो डाउन आना था, लेकिन 35 रुपये आज डाउन आ गया। चले 20-30% आज हमने उठा लिया था। और सीमेंट सेक्टर कुछ बेहतर रहा है, कुछ बेहतर रहा है सीमेंट सेक्टर बाकी सेक्टर से, फिर भी आधे से ज़्यादा जो है आपका सीमेंट सेक्टर के शेयर्स उड़े पड़े हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक उड़े पड़े हैं, पावर में उड़ा पड़े हैं, टेक्नोलॉजी हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, उड़ा पड़ा है। फार्मा में आपका ग्लैक्सो चला है जिसकी मैंने कल एक कॉल दी थी। कल मैंने एक ग्लैक्सो के अंदर कॉल रखी थी इंटरडे की, एक AGP के अंदर रखी थी, उसमें से ग्लैक्सो की कॉल लगी है। और देन फूड कुछ डाउन है, कुछ पॉजिटिव है, टेक्सटाइल सारा उड़ा पड़ा है। 173 मिलियन का वॉल्यूम है।
आज देखें जी, हमने क्या बाई किया है। हमने आज इंटरडे के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स रखी हुई थी, और सेटलमेंट रेशो वगैरह को देख के और चार्ट पैटर्न वगैरह जो भी थे सारे टेक्निकल्स को देख के, और मोस्टली के स्टॉप लॉस आज हिट हुए हैं। बिग बर्ड फूड में उसका वेट कर रहा था कि रिजल्ट आएगा तभी हम उसे देखेंगे, लेकिन ठीक है, क्लोजिंग अच्छी दे गया है। साजगार का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा शेयर्स थे जिनके हमारे स्टॉप लॉस आज हिट हुए हैं। और वही कि हमारे पास जो है एक इंटरडे कॉल थी वो हिट हुई है, गनी की इंटरडे कॉल थी वो भी स्टॉप लॉस हिट हुई है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, हम अच्छे टाइम पे निकल गए हैं। इसके अलावा सरल था, सरल चले, स्टॉप लॉस तो तभी नहीं हुआ, लेकिन वो हमारी बाइंग पोजीशन पे अभी आया है बिल्कुल। और सुनहरी बैंक के टीपी थे वो तो नहीं हिट हुए, लेकिन STCL के हमारे टारगेट थे वो हिट हुए हैं। NRL मुझे लग रहा था कि 240 ब्रेक करता है तो देन नीचे जाएगा, लेकिन आज उसने 240 को ब्रेक नहीं किया अभी तक। AGP हमारे जो है वो बाइंग जोन में अभी तक नहीं आया। और बहरहाल AGP की मैंने एक रखी हुई थी कॉल 166 से 170, मैंने देखी नहीं है वैसे AGP की कॉल हमें क्या कहती है, तो मैं AGP को देख ही लेता हूँ कि AGP आज हमें क्या कहता है। AGP के अंदर इंटरडे रखी हुई थी, ग्लैक्सो के अंदर रखी हुई थी, बाकी बहुत ज़्यादा इंटरडे आज हमारी हिट हुई हैं, जो हैं वो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और मुझे आइडिया था एग्जैक्टली, तो मैंने कल रात ही इन्हें बता दिया था कि स्टॉप लॉस अगर लगाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ इग्नोर करें तो बेहतर है। चलें जी, लो लगाया है 166 का, और हाई लगाया है इसने तकरीबन जो है 171 का। तो चले, हमारा 171 का पहला टीपी था, तो AGP के अंदर भी आज हमारी इंटरडे की हिट हुई है शॉर्ट टर्म की। पर चलें जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। यार माजरत, मैं असल में जो है लाइट नहीं है यहाँ पे, और सुबह का पानी भी यहाँ पे नहीं है, लाइट भी नहीं है, लाइट अभी आई है तो पानी भी आएगा, तो इसलिए गले की वजह से थोड़ा आपको इशू होगा। तो वो तो आपको पता है कि मैं थोड़ा एंटी एलर्जिक हूँ गले की वजह से, तो गले की मुझे एलर्जी है, तो इस वजह से थोड़ा इशू होता है। वो अक्सर आप लोगों को भी फील होता है कि वो थोड़ा कंगार रहा होता हूँ, तो वो मेरे गले का इशू है, तो वो मैं एलर्जिक हूँ गले का। देखें जी, ग्लैक्सो ने 24 पॉइंट ऐड किए हैं, चिराग सीमेंट ने 13, पाकटी ने 11, सरल ने 10, यूनिटी ने 9, बैंकल बीब ने 7, NPL ने 7, पैनीर सीमेंट ने 6, NCPL ने 6 और FCPL ने 6-7 पॉइंट। मिलर ट्रैक्टर ने निकाले हैं 60, एफर्ट ने तकरीबन 70, POL ने 77, HBL ने तकरीबन 89, OGDC ने 92, PPL ने 94, सिस्टम ने 122, माड़ी ने 124, FFC ने 126 और एंग्रो होल्डिंग ने 198 पॉइंट निकाल दिए हैं। हमारे जो भी अच्छे शेयर्स थे हर सेक्टर में से पॉइंट निकले हैं, ऑयल एंड गैस से भी निकले हैं, बैंकिंग सेक्टर में से भी निकले हैं, फर्टिलाइज़र में से भी निकले हैं, मुकम्मल तौर पे हर सेक्टर में से आपके पॉइंट निकले हैं। आपके जो है ऑटोमोबाइल के सेक्टर से भी पॉइंट निकले हैं, ऑलमोस्ट हर सेक्टर ने आज पॉइंट्स निकाले हैं। तो अच्छी बात यह है कि हर सेक्टर से पॉइंट निकले हैं और हर सेक्टर के अंदर हमें कुछ ना कुछ जो है वो बाइंग नज़र आई है। एंड पे बिल्कुल मार्केट ने रिकवरी एंड पे दी थी यहाँ से, बिल्कुल ये देखें तकरीबन जो है ये हमारे पास 1,09,400 पे इंडेक्स गया था, वहाँ से रिकवरी थोड़ी बहुत दी है इसने, लेकिन स्टिल मैं उसी बात पे कायम हूँ कि इंडेक्स को 1,10,000 को जो है वहाँ पे रुकना चाहिए। अदरवाइज़ आज देखें आज की विक बड़ी अच्छी पड़ी है, विक नीचे पड़ गई है, लेकिन बात वही आ जाती है कि वॉल्यूम आज भी नहीं है। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो आज का वॉल्यूम अगर देखें दोबारा देखें 174 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उस दिन जब ये कैंडल पड़ी थी, ये कैंडल पड़ी थी, तभी मेरी यही राय थी कि यार कैंडल के अंदर वॉल्यूम नहीं है, ये एक मसनूई मूव है, ठीक है, जो कि अच्छी तरीके से निकाली जा रही है मूव को। वॉल्यूम जब तक अच्छा नहीं आएगा, अब इस वॉल्यूम इस कैंडल को देखें ना, अगर ये तकरीबन 172 मिलियन की कैंडल है, इस कैंडल पे वॉल्यूम ही नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे अच्छा कंसिडर कर लेता। आज भी सेम इसी तरह ही है, वॉल्यूम ही कोई नहीं आ रहा कैंडल में। अब देखें जी, पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको अपना बताना चाहता हूँ कि एनालिसिस क्या कहता है टेक्निकली। इंडेक्स अभी रुका हुआ है 1,10,300 के राउंड अबाउट। अगर इंडेक्स 1,10,000 को ब्रेक कर जाता है, नीचे क्लोजिंग दे जाता है, देन हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगी, 1,08,700, मज़ीद नीचे आएंगे 1,05,700, और जो आइडियल सपोर्ट होगी वो हमारे पास बनेगी राउंड अबाउट 1,02,000 और 400-500 के राउंड अबाउट। तो अगर इंडेक्स 1,10,000 को ब्रेक करता है तो देन 1,08,750 और देन उसके बाद 1,05,706 की तरफ भी जा सकता है। अब ज़रूरी ये है कि इंडेक्स जो है 1,10,000 पे रुके, अगर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो है आपके लेवल्स बनते जाएंगे। इंडेक्स अपना नया से नया लो बनाते जा रहा है, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लो बना। अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाता भी है, अगर फ़र्ज़ करें
ये आपके पास 1000-2000 पॉइंट ऐड भी करता है तो नेक्स्ट चांसेस होंगे कि ये यहाँ पे आए और नेक्स्ट चांसेस होंगे कि ये यहाँ पे आए। हाँ अलबत्ता इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब ये है कि इंडेक्स आपका बूस्ट कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स को अपनी ट्रेंड लाइन को, इस पैटर्न को ब्रेक करना है। जब तक ये पैटर्न हमारा ब्रेक नहीं होगा इंडेक्स आपका इसी तरह जिग जैग बिहेवियर में जो है वो नीचे आता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, इस पैटर्न को ब्रेक करे तो देन हमें एक बुलिश मूव दिखाई दे। अदरवाइज हमारे पास पैटर्न सेम ही है, ख़तरा हमारे पास स्टिल है। देखें जी SNGP में आज देखें बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, 88 पे क्लोजिंग दी है और तकरीबन जो है 4 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है और 114 से ये गिरा है। तो अब तक तकरीबन ये जो है मेरे ख्याल में 30 रुपये तो ये निकाल चुका है अपनी पीक से और ये अच्छी खासी करेक्शन ले चुका है और स्टिल जो है चांसेस हैं कि ये डाउन जा सकता है। एक इसके अंदर डाइवर्जेंस तो है, बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन स्टिल जो है जब तक मार्केट आपकी अच्छी नहीं हो जाती आपके अच्छे शेयर्स भी आपके इसी तरह नीचे गिरेंगे। अब ये देख लें ये बिल्कुल सेम इसी के साथ नीचे अगर ऊपर जाएगा भी सही तो मे भी 4-5 रुपये ऐड कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो है इसे डाउन ट्रेंड के अंदर ही ये स्टिल आपका जा रहा है और डाउन ट्रेंड ही है। अब ये ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे है, यहाँ पे तकरीबन जो है इसकी 85 की कल सपोर्ट है, 85 को ब्रेक ना ही करे तो अच्छा है। अदरवाइज़ जब बिरिश मार्केट होती है तो लोग बाइंग ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल लोग फिर वेट करते हैं कि इसकी आइडियल प्राइस कहाँ पे आएगी। जब आइडियल प्राइस आएगी लोग वहाँ पे बाय करते हैं। तो आइडियल प्राइस अगर देखेंगे कि इंडेक्स फ़र्ज़ करें अगर बिरिश हो जाता है तो लोग इसकी आइडियल प्राइस कहीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से नीचे हम लोग इसे बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो बात सिंपल सी है, इंडेक्स के साथ चलें, करेंटली इंडेक्स पे भी नज़र रखें, अपने शेयर्स पे भी नज़र रखें। जिस शेयर का रिजल्ट अच्छा आएगा वो यकीनन परफॉर्म करेगा, लेकिन स्टिल हमारे पास ये 2 सपोर्ट हैं, इन 2 सपोर्ट पे नज़र रखें और देखें कहाँ से रिकवरी देता है। अभी तक रिकवरी नहीं आई है। देन आपके पास माड़ी है जी, माड़ी की मैंने आपको कल बताई थी ट्रेड एक, और वो मैंने आपको क्लियर बताई थी कि ये यहाँ से 570 की सपोर्ट है और मैंने आपको बताया था कि 559 पे हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ब्रेक करता है तो अगली सपोर्ट तकरीबन हमारे पास बनेगी 550 की, और 550 ब्रेक कर जाता है, क्लोजिंग दे जाता है, तो फिर सीधी सादी 518-520 की हमारी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बनेगी। तो बहरहाल मैंने तो इसके अंदर कल जो है आज ही जो है बता दिया था कि अगर 559 को हिट करता है, वहाँ से नीचे स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ से एक शार्ट सेल की कॉल होगी आप लोगों को। और शार्ट सेल के लिए मैंने उन्हें 550 का एक टीपी बताया हुआ था कि 550 की तरफ आप लोग जो है एक शार्ट सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो बहरहाल शार्ट सेल तो आज वैसे काम कर ही गया है और अच्छा खासा काम कर गया, 544 का इसने आज तकरीबन लो लगाया है। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं माड़ी की मैंने कल वीडियो बना दी थी, अपलोड कर दी थी, वो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे ऐड कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। लॉर्ड कैम जी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, वॉल्यूम के अंदर कमी देखने को मिल रही है, तकरीबन हमारे पास 35 लाख का वॉल्यूम है। अब अगली सपोर्ट है जी हमारे पास 19.80 की, 19.80 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 18.70 और देन उसके बाद 18 की। अब देखना यह है कि ये रिकवरी कहाँ से देता है। अभी तक तो रिवर्सल नहीं आया, ना तो RSI की तरफ से रिवर्सल है, ना तो MACD की तरफ से है, ना ही प्राइस एक्शन की तरफ से है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुकी है। जब ये 20.85 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। जब तक ट्रेंड लाइन से नीचे मूव कर रहा है इस ट्रेंड लाइन से, तब तक जो है मुकम्मल तौर पर इसके अंदर ख़तरा है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास हब है, हब पावर कंपनी। देखें जी इसकी सपोर्ट मैंने जो चार्ट है ना ये कल के ड्रा करके रखी हुए हैं। कल रात में मैं अक्सर जो वर्किंग करता हूँ तो ये कल रात का मैंने ड्रा करके रखा हुआ है। ये मेरी 125 की एक सपोर्ट है और 125 का अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मेरी अगली जो सपोर्ट है वो सीधी सादी यहाँ पे होगी 118 पे। तो ये मैंने इसकी टीपी ड्रा करके रखी हुई थी। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये वाली ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो आपके पास राउंड अबाउट जो है 125 पे बनेगी और स्टॉप लॉस जो है 120 से नीचे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसके बारे में गाइड कर रहा हूँ। देन हमारे पास OGDC है जी। OGDC के अंदर वॉल्यूम देखें, बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, लेकिन स्टिल अच्छी खासी सेलिंग है। 1 आवर का चार्ट देखते हैं जी, 1 आवर के चार्ट पे एक छोटी सी डाइवर्जेंस है बुलिश, लेकिन जिस तरह मार्केट गिर रही है बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पास डाइवर्जेंस जो है वो वर्क करे और ये जो शेयर है आपका ऊपर की तरफ निकले। तो बहरहाल
अभी जो है इतनी जल्दी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि अच्छी रिकवरी दे देगा। मे बी जो है ये दोबारा 200 की तरफ चला जाए, लेकिन उससे ऊपर इतनी जल्दी रिकवरी ये आपका नहीं देने वाला। बाकी सपोर्ट देखें जी, 190 से नीचे सीधा साधा स्टॉप लॉस है, 85 की सपोर्ट है, 85 के बाद देन 180 की सपोर्ट है। ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बता दी हैं। अब देखना यह है कि ये कहाँ से रिकवरी देता है, क्योंकि अभी तक मुझे तो है इसके अंदर इतनी जल्दी रिकवरी नज़र नहीं आ रही है। शॉर्ट टर्म की रिकवरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की रिकवरी मुझे नज़र नहीं आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। और एक और चीज़ अगर देखें ना क्लियर, कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो चुकी है आपकी, ये आपकी यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। और ब्रेक होने का मतलब ये है कि अब ये नेक्स्ट सपोर्ट बनाएगा, रिकवरी यहाँ से देगा, जहाँ से रिवर्सल आएगा। ना तो अभी डेली पे रिवर्सल है और ना तो अभी 1 आवर पे क्लियर रिवर्सल है, ना तो 1 आवर पे कोई अच्छी कैंडल पड़ रही है। तो इसलिए एहतियात जो है करंटली ज़रूरी है हर शेयर के अंदर। PPL को देखें जी, 9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। कैंडल देखें, मुकम्मल तौर पे ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब इसकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले। ये यहाँ से देखें, यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन इसकी तकरीबन 180 पे ब्रेक हो चुकी है। अभी ये आ गया 166 पे और हाई लगाया इसने 212 का, तो तकरीबन अब तक ये जो है 50-55 रुपए निकाल चुका है। और अभी तक रिवर्सल इसके अंदर नहीं आया। RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, प्राइसेस डाउन है। अब ऑयल एंड गैस के अंदर मुझे शॉर्ट टर्म की रिकवरी नज़र आ रही है। एक इसके अंदर डाइवर्जेंस भी है बुलिश, कि मे बी शॉर्ट टर्म के लिए ये आपके शेयर जो है 5-5, 10-10 रुपये ऐड कर सकते हैं। और वजह ये है कि इनके अंदर वॉल्यूम बहुत एक्सेसिव आ रहा है। बाकी एक्सेसिव वॉल्यूम के अलावा इनके अंदर मुझे और कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अगर लॉन्ग टर्म का रिवर्सल देखना है तो जब तक इसके अंदर ग्रीन कैंडल नहीं आएगी हम लोग वेट करेंगे। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 155 की है, 155 के बाद देन 150 की है। स्टिल जो है मार्केट के अंदर आप लोगों को एहतियात के साथ काम करना होगा। जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक जो है हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कुछ शेयर्स के अंदर अच्छे शेयर जो है, बेशक आप 20-30% बाय करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, बेशक करें, लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ करंटली कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ये नीचे आ रहे हैं, शेयर्स आपके गिर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सेलिंग आ रही है, इंटरनेशनल तौर पे मार्केट्स आपकी गिर रही हैं, उससे आपको क्लियर पता चल गया होगा। एफर्ट की बोर्ड मीटिंग भी करीब है जी। आज एफर्ट पे वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा होगा जी, तकरीबन 14 लाख का वॉल्यूम पड़ा है। लो लगाया इसने 210 का, हाई लगाया 218 का, क्लोजिंग दी है 214 पे। अब इसकी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है। इसकी ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है वो है आप लोगों के पास तकरीबन 210 के राउंड अबाउट, 208, 210। बल 208 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ये शेयर भी आपका मुकम्मल तौर पे नीचे गिरने लग जाएगा। तो अभी तक ये सही नहीं गिरा, अभी तक तो इसके अंदर वॉल्यूम इतना खास नहीं आया। तो बहरहाल इसकी भी ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो फिर सीधा साधा 200 और 200 के बाद देन उसके बाद तकरीबन जो है ये 192 और देन 186 की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए इसके अंदर भी करंटली जो है आप लोगों को इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया है कि 208 से नीचे आपको का स्टॉप लॉस है। सिंपल सी बात है, 208 ब्रेक करता है, अब आपके पास 200 का लेवल आ जाता है। हमेशा जो आपके पास 200 का लेवल होता है, 100 का लेवल होता है, 50 का होता है, उसे लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। देन 192 पे एक और सपोर्ट है और 190 से नीचे नीचे फिर दोबारा अगर जाएगा तो फिर सीधी सादी 185 की सपोर्ट होगी। तो ये मैं आपको सिर्फ कंडीशंस बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें इंडेक्स मज़ीद गिरने लग जाता है तो क्या होगा। करंटली हालांकि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो देन जो है वो डेंजर बढ़ेगा, ख़तरा बढ़ेगा। अब देखें जी, एंग्रो होल्डिंग के बारे में काफ़ी दफ़ा आपको एक ही चीज़ बता चुका हूँ। 210 की पहली सपोर्ट है, 210 को ब्रेक करता है, 195 की ब्रेक है, 196 की सपोर्ट है, 196 को ब्रेक करता है तो देन फिर सीधा साधा डाउन ट्रेंड है। 196 से नीचे तकरीबन आप लोग 192 पे, 191 पे अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अब क्लियर मैंने ये चीज़ आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लें, मैंने सब में आपको इसके बारे में यही बताया हुआ है कि रिवर्सल जो है हमारा 192 तक आना चाहिए। अगर 192 से रिवर्सल नहीं आता तो फिर सीधा साधा जो है मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड है। और ये देख लें कि एंग्रो होल्डिंग जैसे एफर्ट जैसे शेयर जब नीचे जाएंगे तो इंडेक्स के पॉइंट्स निकलेंगे आराम से डेली के 1000-2000 पॉइंट निकल सकते हैं। अगर बड़े शेयर गिरते हैं तो इंडेक्स जो है वो आप लोगों का एंड हो जाता है और इन्वेस्टर तब वेट कर रहे होते हैं कि अब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम दोबारा बाय करेंगे। स्टिल इस पे भी नज़र रखें और सपोर्ट मैंने आपको बता दी है, स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया है। अटक रिफाइनरी को देखें जी,
RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, प्राइसेस डाउन है। आज वॉल्यूम तकरीबन 4 लाख का वॉल्यूम पड़ा है। स्टिल सेम सिनेरियो है, ऑलमोस्ट आपके शेयर जो है ना वो इसी तरह नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह एक ट्रेंड लाइन बना के, पैटर्न बना के नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अब इसकी सपोर्ट है तकरीबन आप लोगों के पास 565 के राउंड अबाउट। 565 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आप लोगों के पास सीधी सादी यहाँ पे बनेगी 535 के राउंड अबाउट। और 535 भी अगर ब्रेक करेगा तो देन अगली सपोर्ट जो है वो आप लोगों की राउंड अबाउट बनेगी यहाँ पे 510 पे। तो स्टिल इसके अंदर भी रिवर्सल नहीं आया, एहतियात से काम करना ज़रूरी है। और फिपिलिपी और सेटलमेंट रेशो जो है वो आज आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देगी। अभी देखें शॉर्ट टर्म के लिए इसने सपोर्ट पकड़ी है, शॉर्ट टर्म के लिए हल्की सी डाइवर्जेंस थी बुलिश, इसने सपोर्ट पकड़ी है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मे बी जो है ये आपका तकरीबन 15-20 रुपये और ऐड कर जाए, 580, 585, 595 की तरफ चला जाए। लेकिन स्टिल जो है ख़तरा है क्योंकि आपका इंडेक्स जो है वो गिर रहा है, और जब इंडेक्स गिर रहा होता है तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो ये कुछ अच्छे शेयर्स थे जिनके बारे में मैंने आपको गाइड किया है कि अच्छे शेयर जो हैं ये कहाँ पे आ सकते हैं। और स्टिल अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंडेक्स का क्या आजकल सिनेरियो चल रहा है। इंडेक्स का ये सिनेरियो है कि अगर फ़र्ज़ करें इंडेक्स आपका 1,10,000 को ब्रेक कर जाता है, क्लोजिंग नीचे दे जाता है, तो फिर सीधी सादी अगली सपोर्ट 1,08,000 और 744, 1,08,744 के बाद 1,05,700 और उसके बाद आइडियल सपोर्ट देन एक और जो बनेगी। आइडियल सपोर्ट अभी भी एक है 1,10,000 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए इंडेक्स को, उसे ब्रेक कर गया तो ख़तरा बढ़ जाएगा। देन सपोर्ट आपके पास बनेगी 1,02,400 के राउंड अबाउट। तो मेरी उम्मीदें अभी भी अच्छी हैं कि इंशाल्लाह इंडेक्स जो है 1,10,000 से रिकवर कर जाए। अगर रिकवर नहीं करता है तो फिर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इंडेक्स के अंदर जो रिस्क है वो आप लोगों का मुकम्मल तौर पे बढ़ जाएगा। तो इसलिए एहतियात के साथ करंटली जो है वो काम करना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स के अंदर आपको सेलिंग नज़र आ रही है, शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स अगर 1000-2000 पॉइंट ऐड कर जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कर सकता है, लेकिन स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है, सेम एनालिसिस है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा यहाँ से 1,13,500 के राउंड अबाउट इंडेक्स आपका बुलिश नहीं होगा। और अगर इसका आप डेली चार्ट देखें, डेली पे इंडेक्स आपका स्टिल डाउन है। वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट पे अभी तक डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 कैंडल अगर और पड़ती हैं तो वीकली पे डाउन ट्रेंड जो है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाना है। तो इसलिए एहतियात से काम करें, एहतियात जो है करंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अच्छे शेयर्स आपके गिर रहे हैं तो आप ये सोचें आपके बुरे शेयर्स, कचरा शेयर्स क्यों नहीं गिरेंगे, वो भी आपके गिरेंगे। और पैनी शेयर तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे आ चुके हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी, बाकी एंड पे एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। प्रीमियम ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 हमारी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265,373 0316 6265,373। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल। तो जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग लाजमी ज्वाइन करें। और एक और बात कि कल जो है दोबारा थोड़ा ख़तरा हो सकता है, 1,10,000 के लेवल पे आप लोगों ने रेडी रहना है। स्टॉप लॉस जिसे लगाना नहीं आता खुदा के बंदे मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको वीडियो सेंड कर देता हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। और मुझे कल हैरत इस चीज़ की हुई है कि मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स से पूछा है पूल बना के कि आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना आता है, तो मोस्टली उनमें से 50% से ज़्यादा लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता था। तो ये जो होती है ना, प्रैक्टिस की कमी होती है कि जब आप न्यू मार्केट के अंदर आते हैं आपको प्रैक्टिस का नहीं पता होता कि प्रैक्टिकली चीज़ें लगाते कैसे हैं। तो मैंने फिर स्पेशली उनके लिए वीडियो बनाई है और मैंने अपलोड किया कि खुदा के बंदो ये चीज़ तो लगाना सीखो, स्टॉप लॉस कम अज़ कम, क्योंकि मार्केट जिस दिन 2000 पॉइंट निकाल गई उस दिन तो आपके फिर शेयर के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर लॉस ही लॉस होगा। पता चलेगा कि 15-20% का लॉस करवा दिए एक दिन के अंदर। तो स्टॉप लॉस के साथ जब 2-3% का लॉस हो रहा है तो वो 15% से बहुत बेहतर है। ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क आ जाता है 2% में और 15% में। तो स्टॉप लॉस ज़रूरी लगाएं। स्टॉप लॉस हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरडे के अंदर मस्ट लगाएं एट एनी कास्ट। मैं तो जो है आजकल जब भी स्टॉप लॉस लगवाता हूँ मैं साथ मेंशन करता हूँ कि मस्ट यूज़ स्टॉप लॉस एट एनी कास्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं आप लोगों पे जो है वो प्रेशराइज कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस मस्ट लगाना है। कुछ भी हो स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट हो सकता है, क्योंकि किसी वक्त भी जो है करंटली जो है वो सेलिंग आ सकती है और आप लोग देखते रह जाएंगे। तो बल जिसने ज्वाइन करना है
वो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। फीस इसकी 1500 है। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल। इंटरडे मैंने वैसे आजकल कम कर दी हैं, कल भी कम दी थी। इंटरडे इसी वजह से थे, मार्केट हमारी डेंजरस है। और जो माड़ी पेट्रोलियम की लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उनके लिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो मैं एंड पे यहाँ पे बिल्कुल मिड पे जहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा। तो वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।